कोई फैट बर्नर, कोई ये कुछ टोटल नहीं किया। ये नॉर्मल डाइट के पैसे लाख रुपए महीना पड़ रहा है। और क्लाइंट्स को लगता है यार खाली सामान से बॉडी बनती है, तो ये उनके लिए जिनको लगता है कि सामान से बॉडी बनती है, सामान से नहीं बनती फ्रेंड्स, ये है। करेक्शन करके दोगे आप? हाँ, करेक्शन करके दोगे ना? देखो आधा कर देंगे, फिर हाफ मीटर मिलेगा लेफ्ट से देंगे। फ्रेंड्स पूरे दिन का मील रेडी है। दिस वन इज ओट्स ऑमलेट, ब्रोकली भी है इसमें, वेजिटेबल्स हैं। एक मील तो ये होगा। अभी बस वर्कआउट शुरू करूँगा, मील प्रिपरेशन हो गया, 3:30 टाइम हो गया सुबह मॉर्निंग। और ये पपाया, ये सॉटे वेजीज और ब्राउन राइस है, ये भी है एक मील। दो अलग अलग मील हैं, दोनों अलग अलग टाइम पे लूँगा। और एक ये फ्रूट मील, 2 फ्रूट मील रखता हूँ फाइबर के लिए। और इसमें अभी फिश जाएगी जो यहाँ तैयार हो रही है। फिश है और प्रॉन्स है, इन दोनों में फिश जाएगी, प्रॉन्स जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 मील्स अलग अलग रेडी हैं जो हर 2 घंटे में जाएंगे, और साथ में प्रोटीन जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग में। अगर आपको रेडी रहना आगे जाके मील पूरे प्रिपेयर करके, और सिर्फ हाफ एन आवर लगा मुझे सब कुछ तैयार करने में, हाफ एन आवर। और आज वेइंग स्केल से वेट करके ही हर चीज़ मेजर शुरू करिए। प्रॉन्स, टिफ़िन के अलावा कुछ नहीं होता। टिफ़िन 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 और टिफ़िन, साथ में एप्पल ऑरेंज अलग से ज़रूर रखता हूँ। और ज़रूरी है, ये मेरा प्रोटीन है, इसमें डाल रखा है खाली डब्बे में। ये प्रोटीन रखना ज़रूरी है। एक ये होता है इसमें मेरी शेविंग किट है, डेली शेव करनी है तो बहुत ज़रूरी है। शेविंग किट बाहर रखते हैं, ये डेली शेव नहीं होती है। तो इस बैग में ये सामान होता है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। डब्बे हैं और डब्बे। हाय फ्रेंड्स, आई एम दमन, आई एम बैक, वेलकम टू माय फिटनेस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, और मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक एक्चुअली मेरे कोई क्लाइंट ने वो करा कि सर स्टीरॉयड लेके बॉडी बनती है, स्टीरॉयड से ही बॉडी बनती है, कोई डाइट वाइट कुछ नहीं होती। तो मैंने कहा लेट्स टोटल करते हैं कि कितना पैसा लग रहा है शरीर पे डेली। जो क्लाइंट्स को, जो लोगों को नहीं लगता कि 90% लोगों को लगता है सामान से बॉडी बनती है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा खर्चा कितना होता है पर डे डाइट का, जो आउट ऑफ बजट होता है बहुतों के।
जो ट्रेनर्स हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो इतनी पैसा लगा रहे हैं अपने ऊपर। उनका टोटल, आज का टोटल सुन के मैं हैरान हो गया कि मुझे खुद नहीं पता था इतना पैसा लग रहा है। तो मैंने प्रोटीन का 1.5 स्कूप करके तीन बार लेता हूँ। अराउंड 8 स्कूप 150 रुपये का पड़ता है। अगर हम 4 स्कूप भी लगाएं तो 600 का मेरा प्रोटीन। मैं फ़िश मील लेता हूँ 2 बार, जिम में लाता हूँ, जिसमें राइस, सॉटे वेजीज और फिश होती है। अराउंड 300 की पड़ती है, तो 2 बार लेता हूँ, यानी 300 प्लस 300 600 हो गया उसका। प्रोटीन 600 और फिश 600, 1200, तो यही हो गया 2 चीज़ों का। फिर मैं ओट्स ऑमलेट लेता हूँ, जिसमें 10 अंडों का ओट्स, 10 अंडों का ऑमलेट होता है, जिसमें सॉटे वेजीज, ब्रोकली, बीन्स सब होती हैं, मशरूम होती है। अराउंड 200 का कॉस्ट पड़ती है उसकी। उसके बाद मैं जिम में 2 बॉक्सेस लाता हूँ, एक पपाया सैलेड और एप्पल, ऑरेंज सब होता है, जिसमें अराउंड ज़्यादा ना करते मैं फ्रूट्स को 100 रुपये का भी लगाऊँ, 100 रुपीज़। और 2 बार नारियल पानी, 2 से 3 बार। अगर 2 बार भी लगाएं 70 के हिसाब से भी, तब भी 150, अराउंड 140 150 नारियल पानी का हो गया। जो लग रहे हैं, देखो डाइट पे जो लग रहे हैं वो आपको काउंट करने ही पड़ेंगे। और घर जाके मैं फिर से सैलेड और फिश लेता हूँ। अच्छी क्वांटिटी फिश होती है तो अराउंड 300 की वो पड़ती है। शाम को मैं ग्रीन चिक से चिकन लेता हूँ, जो अराउंड 200, 170, 80, 175, 80 प्लस होती है, अराउंड 200 उसकी लगा लो। और शाम को भी प्री वर्कआउट मील होता है, जो अराउंड 100 रुपीज़, जिसमें मैं एप्पल और अनार, ऑरेंज ये रखता हूँ। तो अभी ये जस्ट इतना सा टोटल किया है। और इस टोटल में, और ये टोटल जो हो रहा है अभी तक, इसमें 600 प्रोटीन, 600 फिश मॉर्निंग में जो लिए, यानी 1200 ही हो गया। 200 रुपीज़ हमने ओट्स ऑमलेट के जोड़े हैं, 1200 प्लस 200 यानी 1400 प्लस 100 रुपये मैंने फ्रूट्स के जोड़े हैं जो जिम में ला रहा हूँ, यानी 1500 प्लस 150 नारियल के 1650। और घर जाके जो फिश लेता हूँ सैलेड के साथ 1650 प्लस 300 यानी 1950 ये हो गया। और 200 रात का अगर हम जो जोड़ते हैं, रात को चिकन ब्रेस्ट और प्री वर्कआउट मील जो होता है उससे 300 उसका लगाओ, यानी अराउंड 2250, 2250 रुपये ये एक दिन की डाइट है। 2250 जो एक दिन की डाइट हो रही है, मैं खुद बिलीव नहीं कर रहा था इतनी। और इसमें मैंने अभी कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं काउंट किए, जो मैं ड्राई फ्रूट्स डेली लेता हूँ, जिसमें मैं काजू बादाम और अखरोट ज़रूर लेता हूँ। ये ड्राई फ्रूट तो डेली है। खजूर है, मैं डेली लेता हूँ, जो उसमें मैं इनमें कोई काउंट नहीं कर रहा। इसमें मैंने अभी मल्टी वाइटामिन, फिश ऑयल, कैल्शियम टैबलेट, विटामिन सी जो 4-5-6 दिन की सोचते रहो, फिश ऑयल, कोई किसी का टोटल नहीं किया। अगर मैं उनका टोटल करता हूँ अराउंड, अगर वो तो करीब कॉस्ट पड़ता है 3000 पर मंथ, पर डे 3000 पर डे, एक दिन का 3000 रुपये, जिसमें मैं डेली मसाज चलती है बादाम के तेल से, और जॉनसन बेबी ऑयल, नारियल तेल, 3 तेल हैं कोई भी, अराउंड 3000 नॉर्मल कॉस्ट पड़ती है। अराउंड 1 लाख रुपये महीना। इसमें कोई स्टीरॉयड इंक्लूडेड नहीं है, इसमें कोई मैंने BCA, कोई ग्लूटामिन, कोई फैट बर्नर, कोई ये कुछ टोटल नहीं किया। ये नॉर्मल डाइट के पैसे 1 लाख रुपये महीना पड़ रहा है। और क्लाइंट्स को लगता है यार खाली सामान से बॉडी बनती है, तो ये उनके लिए जिनको लगता है कि सामान से बॉडी बनती है, सामान से नहीं बनती फ्रेंड्स। ये है, मैंने बहुत पहले कोटेशन सुनी थी कि एब्स आर मेड इन द किचन नॉट इन द जिम। ये तो हकीकत है। इतना 1 लाख रुपये महीना लगा के तभी बॉडी मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि हम लगाते हैं, बाद में हम मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि इतना पैसा ऑटोमेटिक अपने ऊपर लगाना बहुत ज़्यादा टफ है। 2-3 में आई रिस्पेक्ट। इसके बाद तो मुझे बॉडी बिल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट इतनी हो गई है कि जो बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी बना रहे हैं, तो वो सामान से नहीं, वो ये 1 लाख रुपये महीना अपने ऊपर लगा रहे हैं, 1 लाख से भी ऊपर, क्योंकि मैंने इसमें बहुत चीज़ें टोटल नहीं किया। इसमें किसी का कोई साइकिल इंक्लूडेड नहीं है, कोई BCA मैंने काउंट नहीं किया, कोई ग्लूटामिन काउंट नहीं किया, कोई मल्टी वाइटामिन। अगर मैं उनको जोड़ भी लेता तो 3000 प्लस होता, 3000 4000, तो 1 लाख रुपये मिनिमम 1 लाख रुपीज़ मंथ का लग रहा है। तो जो ये सोचते हैं कि स्टीरॉयड से बॉडी बनती है, उनको ये बता दें कि 1 लाख रुपये ये डाइट बनाती है। तो कई क्लाइंट्स को लगता है कि यार प्रोटीन ले लिया, मेरी बॉडी बन जानी चाहिए,
यार सर मैंने प्रोटीन दिया 5,000 6,000 का, तो मेरी बॉडी नहीं बन रही। तो भैया डाइट इज़ एवरीथिंग, डाइट इज़ एवरीथिंग। मैं हमेशा सुना था, समझ भी गया कि डाइट कैसे सब कुछ है, डाइट ही सब कुछ है। ये डाइट, इतना पैसा हर रोज़ अपने ऊपर लगाना और मीन एक दिन नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। मीन आप उस चीज़ पे कंसिस्टेंट बने रहो, परफॉर्मेंस बनी रहे। बार बार तेंदुलकर ने एक बार सेंचुरी मार ली नहीं, डेली सेंचुरी मारनी जरूरी है। डेली सेंचुरी मारेगा, डेली ना मारे, एक मेन मैच में उनको हमेशा परफॉर्मेंस अच्छी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ये नहीं कि 2 में सेंचुरी मारी फिर डक पे आउट होता रहा। तो सेम यहाँ है। तो इसके बाद मेंटेनेंस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी बिल्डर्स की रिस्पेक्ट कीजिए जिन्होंने अपनी बॉडी मेंटेन कर रहे हैं। और आफ्टर एज ऑफ 35-40 प्लस के बाद तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा टफ है। सुबह उठ के अपने सुबह वर्कआउट करना, शाम को वर्कआउट करना, वो सब अलग चीज़ें हैं। पर ये पैसा 1 लाख रुपया महीना अपने ऊपर लगाना, दैट इज़ वेरी टफ। और अगर कोई लगा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, आज मैंने अभी जिम में आया हूँ तो मैंने देखा कि बहुत क्लाइंट्स वेट रिडक्ट नहीं कर रहे। यार वेट रिडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वेट रिडक्ट कीजिए, रिडक्ट करोगे तो बॉडी बनेगी। वेट की रिस्पेक्ट करो और हमेशा जहाँ आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो, हमेशा वेट उठाया तो रिस्पेक्ट करो। हम तो जिसने हमने नहीं उठाया होता तो भी हम उनका वेट रिडक्ट कर देते हैं। तो वेट रिडक्ट कीजिए, उससे ज़्यादा जल्दी। जितना आप देखो जिमों में हेल्पर होते हैं, जनरल ट्रेनर होते हैं, जिनकी जो एक्सरसाइज नहीं भी करते उनकी बॉडी बन जाती है। कि जितना वजन सारे क्लाइंट मिलके उठाते हैं उतना वो अकेला उठा के रखता है वापस। तो वेट रिडक्ट कीजिए, ये मौका किसी और को मत दो, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ही बॉडी बनेगी। एक्सरसाइज के साथ साथ अपना वेट रिडक्ट करो। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो। और मैं आज अपनी सारी मील शेयर करूंगा, जितनी भी मील फुल डे ईटिंग की। आप देखिए उसमें लाख रुपए महीना कैसे लगता है, 3,000 रुपये। मैं सारे विटामिन मिनरल्स तो आज नहीं दिखाना, अपना मील प्रिपरेशन दिखाऊंगा जो 2200 मैंने बताया, 2250, इससे ज़्यादा ही जाएगा जो मैं काउंट में नहीं कर पाया। हर छोटी छोटी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये वो सब मैं काउंट नहीं करता। तो अराउंड आप देखिए आज की मील डे। और आई होप आप वीडियो पसंद आएगी। तो आप पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। कमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट नहीं कर रहे फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। मील प्रिपरेशन और रिस्पेक्ट बॉडी बिल्डर्स जिन्होंने बॉडी मेंटेन कर रहे हैं, उनको ये मत कहिए कि स्टीरॉइड से बॉडी बनी है। सारा कुछ डाइट है। बॉडी बनानी है तो किचन की बाहर 1 घंटा जिम में क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 23 घंटे आप बाहर क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू। फ्रेंड्स, पपीता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और डेली मसाज कर रहा हूँ। अभी तो नारियल तेल से हो रही है, बाकी मेरे पास 2 तेल हो रहे हैं, उससे भी करता रहता हूँ। और सन बात तो दी बेस्ट। विटामिन डी, हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। बॉडी को तेल पिलाओ और धूप में लेट जाओ। और प्रोटीन डेढ़ स्कूप सुबह, 1.5 स्कूप अभी। और सुबह वर्कआउट हो गया था। वर्कआउट के बाद बाकी 5 मील फ्रेंड मैंने आपको दिखा ही चुका हूँ। अब ये मेरा 6th मील है। आज वैसे मैं फ़िश लेने के मूड में नहीं था, सुबह से 2 बार खा चुका हूँ। अभी ये एग्स लूँगा
एक्चुअली एग्स ख़त्म हो गए हैं, अभी मंगाई ट्रे। तो रात को अब ये फिर 6 मील के बाद मैं अब लूँगा नहीं, अब सीधा जिम है। जिम के बाद मैं लूँगा एक बार अनारोल, प्री वर्कआउट पे अनारोल से। उसके बाद डिनर में 8 अंडे और प्रोटीन, दैट्स इट। अभी लेट जाऊँगा, थोड़ा खा लूँ, फिर आराम से सन बात लूँगा। फेस को मैं ढक लेता हूँ फ्रेंड, फेस पे नहीं। और मैं वही सुबह बात कर रहा था, जब इतना बड़ा बैग लेके जाओ ना और इतने सारे मील्स के, तो लोग मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा होते हैं। लोगों को लगता है कि उन लोगों को जिनको लगता है स्टीरॉइड से बनती है। आज सुबह एक बोला कि सर इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रहे हो, गांव जा रहे हो क्या? ऐसे बंदों की भी सुननी पड़ती है, और हर चीज़ का जवाब दिया जाए ज़रूरी नहीं है। जवाब वक्त देगा जब आप कुछ अचीव करोगे तो। हर चीज़ का जवाब उसी समय नहीं दिया जाता, कुछ चीज़ का जवाब वक्त पे छोड़ देना चाहिए। धूप में संतरे खाने का मज़ा ही अलग है। डाइट पे फ्रेंड बहुत बंदे ऐसे होते हैं जो सामान तो लेंगे पर डाइट पे नहीं लेते, तो उससे क्या होता है हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स पे असर पड़ता है। या फिर सामान नहीं भी लें और जिम कर लें तो रिजल्ट नहीं है। खुराक तो हर चीज़ में चाहिए ही चाहिए। आप सामान चला रहे हो नहीं चला रहे हो, जिम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अपनी डाइट तो हमेशा अच्छी रखोगे तभी बॉडी भी मेंटेन होगी। तो बहुत ज़रूरी है अपने, इसीलिए मैक्सिमम ट्रेनर्स जो है, जो मैं ट्रेनर्स की साइड ही लूँगा, हम ट्रेनर्स हों या बॉडी बिल्डर्स हों, उनको मतलब सबको ये लगता है कि मेंटेन नहीं रखा हुआ इन्होंने। एक्चुअली इतना उनको नॉलेज है, वो अपनी नॉलेज से ही काम कर रहे हैं। इतना पैसा हर समय अपने ऊपर लगाना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, इसलिए वो तैयार कर सकते हैं, पर अपने आप को तैयार करना, हर बार इतना पैसा लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ट्रेनिंग में ट्रेनर्स की इतनी इनकम होना पॉसिबल नहीं है। हम एक आध महीने के लिए तो अपने ऊपर लगा के अपने आप को बॉडी तैयार करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर बाद में मेंटेन करना। हाँ, जिस पर पैसा खुला है वो करे, अपनी डाइट करे। सप्लीमेंट नहीं भी ले रहा तो अपनी डाइट से मेंटेन करके रखे। तो इसीलिए डाइट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी रिजल्ट नहीं है। तभी कहा जाता है कि एब्स आर मेड इन द किचन नॉट इन द जिम। और जो मैं सुबह कह रहा था, कई लोग रीरैक नहीं करते, जिम में ऐसे ही फैला के रखते हैं। एक्चुअली क्या है, उनको अगर उन्होंने पढ़ाई की होती, उनको नॉलेज होती किसी भी चीज़ की, जैसे हम पढ़ते हैं तो किताबों को पैर नहीं लगाते, तो ऐसे ही ये चीज़ हमें उनको तभी नहीं बॉडी बना पाती। जिस चीज़ से आप कुछ हासिल कर रहे हो और उसको जूते के उस पर रखोगे तो आप कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो रिस्पेक्ट करो वेट्स की, जिम की, ट्रेनर्स की खास के, जिसने आपको कभी भी कुछ भी सिखाया हो, रिस्पेक्ट। जो अपने गुरु की इज्जत नहीं करता, गुरु को भगवान से भी पहले रखा गया। कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए दिखाए। तो ये तो बहुत पुराना दोहा है, जो उसमें भी है कि गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा गया। तो रिस्पेक्ट करो अपने ट्रेनर्स की, और
90% क्लाइंट्स फॉलो नहीं करते, 95%। आजकल तो दिवाली पार्टी चल रही है, सभी इंजॉय कर रहे हैं। ओके, सन बात के बाद